वेलकम बैक टू दिस वीडियो। और अभी हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि कैसे जावा का इंस्टॉलेशन करना है। उसके बाद हमने एक फर्स्ट प्रोग्राम बनाया था और उसको फिर रन किया था। हमने एक सिंपल स्टेटमेंट प्रिंट किया था, वेलकम इन जावा टाइप कुछ करके। तो अब इसमें हम थोड़ा कंपाइलर का प्रोसेस जानेंगे कि कंपाइलर कैसे एग्जीक्यूट करता है कोड को, और हमने क्लास का नाम और उस फाइल का नाम सेम क्यों रखा था, और अलग रखेंगे तो हम कैसे उसको रन करेंगे। तो ये छोटा सा एक वीडियो रहेगा इस चीज़ के ऊपर, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो हमारे आने वाले बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। तो अभी मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है अपने डेस्कटॉप स्क्रीन के राइट टॉप कॉर्नर पे कोड नाम से। तो अभी हम जितने भी कोड प्रोग्रामिंग करेंगे तो उनके जितने भी फाइल होंगी हम इस फोल्डर के अंदर बनाएंगे। तो अभी मैं एक छोटा सा कोड लिख लेता हूँ। तो मैं अपना नोटपैड ही ओपन कर लेता हूँ। नोटपैड मैंने ओपन किया और मैं आपको बताना चाहूँगा कि शुरुआत की प्रोग्रामिंग अगर नोटपैड से मैं रिकमेंड करता हूँ। वैसे आप किसी भी एडिटर में कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत की प्रोग्रामिंग अगर नोटपैड में करेंगे तो इसका ये फ़ायदा है कि ये हमें कोई सजेशन नहीं देता, और ये हमें सजेशन नहीं देता तो हम ज़्यादातर चीज़ें टाइप करते हैं, और जब टाइप करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी स्पेलिंग्स और उनके बारे में हमें चीज़ें हमें पता चलता है कि हमें कैसे हाउ टू टाइप द कोड, ये चीज़ हमारी क्लियर हो जाती है। अगर हम सजेशन से काम करेंगे तो नो डाउट काम तो हमारा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने आप में उसको ढाल नहीं पाएंगे, ले नहीं पाएंगे। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि शुरुआत के कुछ लेक्चर आप नोटपैड पे या किसी सिंपल एडिटर पे करें। तो अभी मैं कोड लिख लेता हूँ। पहला एक क्लास बना लेते हैं। क्लास का नाम फिर से हम फर्स्ट जावा ही रख देते हैं, और ये मैंने क्लास के आगे कर्ली ब्रेसेस से फॉलो किया है क्लास को। और अब इसके अंदर हम लिखेंगे इसकी कोडिंग। तो क्लास की कोडिंग में सिंपल पहले हम एक मेन मेथड बना लेते हैं जो हमने कल भी बनाया था, पिछली वीडियो में मेन बनाया था, क्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और ये मैंने स्ट्रिंग और ARR और इस मेथड को कर्ली ब्रेसेस से फॉलो कर दिया। अब इसके अंदर मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में लिख लेता हूँ, और यहाँ पे स्टेटमेंट डाल देते हैं दिस इज फर्स्ट जावा फाइल क्लास। तो अब मैंने इसको बनाया और मैं इसको ये मेरा डेस्कटॉप के अंदर मेरा कोड नाम का फोल्डर है, मैं यहाँ पे इसको बनाऊंगा। तो मैं अभी इस फाइल को इस क्लास के नाम से ही सेव करता हूँ। अब मैंने यहाँ पे इसको क्लास के नाम डॉट जावा यानी कि फर्स्ट जावा डॉट जावा के नाम से इसको मैंने सेव कर लिया। अब हम करते हैं इसको रन करने की तरफ। तो रन करने के लिए सिंपल कल मैंने एक CDN से हम गए थे पाथ पे। अब एक दूसरा तरीका ये सबसे बेस्ट है कि हम फोल्डर ओपन करेंगे और फोल्डर के URL सेक्शन में जाएंगे, यानी कि यहाँ पर, और URL सेक्शन में क्लिक करके CMD सिंपल टाइप कर देंगे और एंटर कर देंगे। इससे क्या होता है कि वो उसी लोकेशन पे अपने आप खुल जाता है, तो आपको लोकेशन पे चेन ड्राइव करके नहीं जाना पड़ता। तो अब यहाँ पे हम रन करने का सेम तरीका है, जावा C स्पेस टैब दबाएंगे तो हमारे पास अपने आप सजेशन में आ जाता है। तो यहाँ पे एक किया तो फर्स्ट टाइम ही हमारा एग्जैक्ट सजेशन आ गया। तो मैंने इसको एंटर किया तो मेरा कोड रन हो गया। अब देखो मैं आपको इस फोल्डर पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे एक फाइल हमारी और बन गई है, फर्स्ट जावा डॉट जावा हमारे पास ऑलरेडी थी, ये जावा टाइप की फाइल है, और दूसरी हमारी जो फाइल बनी है वो बनी है क्लास फाइल। यानी कि जावा कंपाइलर क्या करता है, जावा कोड को क्लास फाइल में चेंज करता है, जिसको हम बाइट कोड बोलते हैं। तो मैं इसको ओपन करके आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका दिखा देता हूँ कि कैसा होता है। तो ये मैंने ओपन कर लिया है। अब ये जो कोड होता है ये मशीन कोड होता है, इसको हाँ अपन लोग समझ नहीं सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। मतलब थोड़ा बहुत कहीं कुछ समझ आ रहा होगा, एक दो वर्ड, लेकिन ये टोटली अनअंडरस्टैंडेबल है, इसको समझ नहीं सकते हैं। तो इस फाइल में ये हमारी फाइल बन गई। अब मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ। अब रन करने का तरीका क्या होता है, ये तो हो गया हमारा कंपाइलेशन। अब रन करने के लिए सिंपल जिस नाम से ये क्लास फाइल बनती है, बाइट कोड बनता है, उस नाम से हम रन करते हैं। तो जावा स्पेस FIRST फर्स्ट और जावा,
अब हमारा ये प्रोग्राम रन हो गया। अब मैं आपको एक चेंजेस इसमें करके दिखा देता हूँ। चेंजेस हमारा ये है कि मैं क्लास का नाम चेंज कर देता हूँ। यानी क्लास का नाम कर दिया चेंज और फिर से इसको एग्जीक्यूट किया, यानी कि कंपाइल किया। आई मीन तो मैं कंपाइल करूँगा इसको, तो मैं अपर एरो को प्रेस करके वहाँ पे पहुँच गया और एंटर किया, तो एक कोड फिर से कंपाइल हो गया। अब देखना इस बार ये क्या करेगा, अपनी अलग फाइल बनाएगा। ये देखिए, हम फिर से कोड वाले फोल्डर में जाते हैं, कोड फोल्डर में जाते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे इसने फर्स्ट जावा 1 नाम की एक क्लास फाइल बनाई है। तो अब इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि जो क्लास फाइल बनती है वो हमारी क्लास के बेस पे बनती है, यानी कि जो हमारी क्लास का नाम रहेगा, क्लास फाइल हमेशा उसी नाम से बनेगी। और मान के चलते हैं कि हमारी एक ही फाइल में मल्टीपल क्लास है, तो उस केस में हमारी मल्टीपल क्लास फाइल बनेंगी। तो अभी हम आगे आने वाले वीडियो वो मैं दिखा दूंगा आपको कि जब हम एक ही फाइल में एक से ज़्यादा क्लासेस लिखेंगे और उसको रन करेंगे, तो मान के चलते हैं एक में हमने 2 क्लास लिखी हैं, फर्स्ट जावा 1 और फर्स्ट जावा 2, और उस एक ही फाइल को जब हम कंपाइल करेंगे तो फर्स्ट जावा 1 और फर्स्ट जावा 2 नाम से 2 क्लास फाइल बनेंगी। ठीक है, तो अब हमें इसको रन कैसे कराना है, अगर हमारी क्लास फाइल अलग है तो उसको रन कैसे कराना है। तो इस केस में क्या होता है कि हम जावा स्पेस, अब हम फाइल के नेम से नहीं क्लास के नेम से करेंगे। तो FIRST फर्स्ट जावा 1 और एंटर, ये हमारी फिर से वही चीज़ रन हो गई। तो ये इसमें डिफरेंस है। अब देखो एक चीज़ और मैं दिखा देता हूँ कि अगर मैं अपने एक्चुअल कोड को यहाँ से डिलीट भी कर देता हूँ तो हमारे दोनों कोड अभी भी चलेंगे। तो हम कभी भी जब प्रोडक्ट अपना डिलीवर करते हैं तो कभी भी हम कोड फाइल नहीं देते, हम हमेशा क्लास फाइल देते हैं, जिससे कि कोई भी हमारे कोड को रीड नहीं कर सके कि हमने किस तरह की कोडिंग वहाँ पे लिखी हुई है। तो मैं अभी आपको दोनों कोड रन करके दिखा देता हूँ फिर से, जबकि हमारे पास अभी भी जावा की कोई फाइल है नहीं। तो सबसे पहले हम पहली वाली करते हैं, java.firstjava, आउटपुट आ रहा है। अब हम दूसरी वाली करते हैं, यानी कि जावा स्पेस फर्स्ट जावा डॉट 1, तो इसको जैसे मैंने एंटर किया तो ये वाली फाइल भी हमारी रन हो गई। तो ये है कंपाइलर का टोटल एग्जीक्यूशन, ऐसे हम एग्जीक्यूट करते हैं कोड को। ठीक है, तो अगर इसमें कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में या मेरे ईमेल पे मेल कर सकते हैं। और इस वीडियो में इतना ही है। अगली वीडियो में हम जावा का JRE, JDK और JVM के बारे में जानेंगे, और उसके बाद जो हमारा टोटल पोर्शन चलने वाला है वो चलने वाला है कोडिंग बेस्ड। बस एक पोर्शन और है जो थ्योरेटिकल थोड़ा सा रहेगा, उसके बाद हमारी जितनी भी आगे आने वाली वीडियो हैं वो कोडिंग बेस्ड रहेंगी, और उसमें आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, सीखने को मिलेगा। आने वाली वीडियो में हालांकि आप इसमें भी सीखोगे, ये भी चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी हैं इंटरव्यू पर्पज़ से। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ आ रही होगी। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप क्लियर नहीं हो पा रही मेरी वीडियो से, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू।